प्रिय छात्रों, ये समय आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय आप अपने प्रैक्टिस पेपर को भी हल कर रहे होंगे और अन्य तरीक़ों से भी अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो आइए आपके प्रैक्टिस पेपर को यहाँ हम अत्यंत कम समय में और हल करवाते हैं। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब माना जाता है? तो इसके लिए सन 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण की संगत में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। कौन अछूते रहे? उद्धव जी। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह आचार्य भरत मुनि ने दी है। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का? वसुधा का। इसके बाद है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? तो पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं, तो पहले पद को उत्तर पद कहते हैं। माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। किस बात की अभिव्यक्ति हुई है? बाल मनोभावों की। इसके बाद है, रिक्त स्थानों से सही शब्द का चयन करके लिखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है, चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। भावों को बढ़ाने या उद्दीपित करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखना है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। मेघ आए बन ठन के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। कहानी के तत्व, तो 6 तत्व होते हैं। एहतियात का मतलब क्या होता है? तो सावधानी होती है। गले का हार का मतलब होता है बहुत प्रिय। और प्रेम भील जो है एक धर्मचक्र है। इस तरह से इसको आप जोड़ी मिलाएंगे, आमने सामने लिखेंगे ठीक ढंग से। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसमें कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो काले घुंघराले बालों से की है। इसके बाद है, गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या 8 होती है। वर्णिक छंद में इसको काउंट किया जाता है, छंद में। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो ये भटियार खाना कहते थे रसोई को। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसमें संधि है। वैसे 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और 2 वर्णों के सार्थक मेल को शब्द भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ा सा पूरा प्रश्न नहीं है। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो अंधों में कान्हा राजा। इसके बाद है, माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो माँ ने पिसी हुई हल्दी उनके घावों में लगाया। फिर सत्य असत्य कथन है। संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो ये सत्य है। यहाँ जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो ये असत्य है। इसमें जो है विस्मय होता है। इसके बाद जो है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता, ये असत्य है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये सत्य है। भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, ये असत्य है। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, ये सत्य है। इसके बाद है, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना अधिक हुई है, ये पहली इसकी विशेषता है। श्रृंगार प्रियता है इस युग में, तो ये आपको लिखना है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की गई है इस युग में। इसके बाद इसका जो है दूसरा प्रश्न है, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखना है। तो इसको आपको जो है लिखना है। इसमें इनकी 2 रचनाएं सूरदास की हैं, सूरसागर और सूरसारावली। और इनमें इनका कला पक्ष जो है, तो भाषा इनकी ब्रजभाषा है, पद छंद है। और इनमें वात्सल्य रस में जो है बहुत सी कविताएं इनकी वात्सल्य रस से युक्त है। तो इस तरह से आप अपना जो है कला पक्ष समझ के लिख सकते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा का धर्म प्रजा का हित करना है, प्रजा का कल्याण ही राजा का धर्म होना चाहिए। इसके बाद है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यधिक बढ़ जाता है, मनमोहक हो जाता है।
इस समय बसंत का आगमन रहता है, तो नए पत्ते खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। तो ये महीना जो है प्रकृति का अत्यधिक मनमोहक स्वरूप दिखाता है। इसके बाद है महाकाव्य की कोई दो विशेषताएं। तो इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका कथानक जो है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है। इसका नायक जो है उदात्त चरित्र वाला होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद है इसमें अगला प्रश्न, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका जो है अथवा वाला प्रश्न अपन देख लेते हैं। इसमें नियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ जो है नियोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। तो ये इस तरह से इसका जो है उदाहरण लिखना है। इसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौत्स्यायन की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। तो इसमें बिल्कुल जल्दी और जो है शार्ट में आपको जानकारी दी जा रही है। इनकी दो रचनाएं हैं, पतितों के देश में, चिंता के फूल। और इनकी जो भाषा शैली है शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी भाषा है इनकी। राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का उत्थान इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी शैली में भी विविधता है, वर्णनात्मक, भावात्मक और विश्लेषणात्मक सभी शैलियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसमें जो है ये इससे ये उम्मीद जगती है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। इसकी जो आगे वाली पीढ़ी है वो जो है अपने देश और देश के प्रति प्रेम उनके मन में अभी भी जीवित है। तो ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद है, सुधीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। किस वाद्य को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मार कर बजाते हैं उन्हें सुशील वाद्य कहते हैं। और सुशील वाद्यों में जो है शाह शहनाई को जो है इसकी उपाधि दी गई है। शहनाई को सुशील वाद्य की उपाधि दी गई है। तो ये उत्तर आपको एकदम शार्ट में बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको ताकि आपको उत्तर मिल जाए और ज़्यादा समय भी आपका ना लगे। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे जनश्रुति कहते हैं एक शब्द में। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। इसके पश्चात है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ। तो इस श्री होना का मतलब है समाप्त होना, टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य। इसके बाद है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। तो बच्चे उनके साथ रहकर, उनकी बातों में रुचि लेकर के, उनकी पसंद के उपहार देकर, उनकी गोद में बैठकर, कंधे में बैठकर, इस तरह से उनके साथ जो है वो अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। फिर है, ये काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो ये जो है आपके जो है पाठ्य पुस्तक में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका संदर्भ होगा। बाकी अब व्याख्या आप अपने हिसाब से इसको करिएगा। चूँकि ये सूक्ष्म में तैयार किया गया उत्तर है इसलिए आपको यहाँ व्याख्या नहीं बताई जा रही है। इसके बाद जो है इनका भी आप देख लेंगे। समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप समय के सदुपयोग के विषय में एक अनुच्छेद तैयार करेंगे। सूक्ष्मता में छोटे में उत्तर देना था, जो है जल्दी से आपको पेपर हल कराना था, इसलिए इसमें इनको नहीं रखा गया है। फिर ये अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश है। तो ये अपठित पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसका शीर्षक तुम्हारी विरासत है ना, इसका शीर्षक होगा तुम्हारी विरासत। और स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव है। तो नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव होता है इसमें। इसी तरह ये अपठित गद्यांश में हिमालय एक वरदान इसका शीर्षक है। और ये जो हिमालय को पवित्र मानने की बात है किस काल से, तो वैदिक काल से ही इसको पवित्र माना गया है। इस तरह से ये आपके जो है प्रश्न है। फिर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार केंद्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधिकारी को आवेदन पत्र लिखना। तो इसका अभ्यास आपको करना है और ये एक निबंध आपको तैयार करना है। इस तरह से ये आपको अत्यंत कम समय में सारगर्भित और सूक्ष्म उत्तरों को बताया गया है। उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी होगा और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। धन्यवाद।